हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, ये हमारी हिंदी भाषा के विकास के तीसरे वीडियो है जिसमें हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हम बात कर रहे थे पश्चिमी हिंदी हमारी हो गई थी। अब बात आती है पूर्वी हिंदी उपभाषा की। अब इस उपभाषा में क्या है, तो पहला है अवधि। तो इसमें जो है टोटल 3 भाषाएं आती हैं। पहली ये चीज़ पूछता है कि पूर्वी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां आती हैं, जिसमें 3 आती है। पहली आती है अवधी, दूसरी मगधी, तीसरी बिहारी। अब हम बात करते हैं अवधी की। तो अवधी जो है पहला आता है अवधी में कि इसका जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद इसमें साहित्य की प्रचुरता पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फिर इसमें आ जाता है कि इसमें प्रबंधन काव्य व परंपरा का विकास हुआ है। अर्थात प्रबंधन काव्य का विकास किस भाषा में हुआ है, तो प्रबंधन काव्य का विकास जो है वो अवधी भाषा में हुआ है। ये कई दफ़े क्वेश्चन वन लाइनर में आया है। अब बात करते हैं अवधी और कहाँ बोली जाती है। तो अवधी जो है, जो फिजी है वहाँ पे अवधी का प्रचलन है। अर्थात फिजी में जो है वहाँ पे अब ये जो बम भाषा जो है अवधी जो है वो बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको बनेंगे। पहले इसका जो अवधि का जो अपभ्रंश कौन सा है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश है। इसमें जो है प्रबंध काव्य की रचना किस भाषा या किस बोली में होना प्रारंभ हुआ, तो ये जो है अवधि। और ये भारत के अतिरिक्त ही कहाँ बोली जाती है, तो ये फिजी में बोली जाती है। अब बात करते हैं इसके हम प्रचार और प्रसार की। तो देखते हैं कहाँ पे है। तो इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि यूपी की तरफ है ज़्यादातर। जैसे अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, गोंडा, बस्ती, बहराइच और रायबरेली। इतनी जगह जो है टोटल अवधी भाषा का जो है प्रचार और प्रसार है। अब बात करते हैं इसके से और जुड़े हुए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में आया है, जब आप यूपी पुलिस का दो या फिर MPSI का SI का दो, UPSI का दो, सब में ये क्वेश्चन आया है कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में या किस बोली में लिखी गई है, तो ये जो है अवधी में लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत लिखी है, वो पद्मावत किस में लिखी गई है, तो वो भी जो है हमारी अवधी में लिखी गई है। फिर आता है तीसरा आता है मंझन। मंझन जो है उनका जो है मधुमालती, ये किस भाषा या बोली में लिखी गई है, तो ये भी अवधी में लिखी गई है। और ओस्मान की जो चिंतावली आती है वो भी किस में लिखी गई है, तो वो भी जो है हमारी अवधी में लिखी गई है। ये रचनाएं कई दफ़े एग्ज़ाम में टेट की सब हर एक एग्ज़ाम में आई हैं। अब हम बात करते हैं खा, यानी जो पूर्वी हिंदी की जो दूसरी बोली है वो है बघेली। बघेली को जो है इसको कह सकते हैं कि केवल इसका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यानी हम कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड का इलाका है वो इस लैंग्वेज से इस भाषा में आता है। इसे जो है रिमही, रिवई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिभई किस बोली को कहते हैं, तो वो कहते हैं बघेली को। और रिवई किसे कहते हैं, तो इसको भी हम कहते हैं किसको, बघेली को। अब अगर हम इसके प्रचार और प्रसार की बात करें, तो इसका जो है प्रसार है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले, सतना जिले, शहडोल और मैहर, इतनी जगह जो है ये लैंग्वेज बोली जाती है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी की। तो छत्तीसगढ़ी जो है बिलासपुर, दुर्गापुर और रायपुर, इतनी जगह जो है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ी से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो आपकी पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि जो मगधी भाषा है वो पर्टिकुलर किस उपभाषा का अंश है या किस उपभाषा का भाग है, तो वो जो है पूर्वी हिंदी का है, न कि बिहारी हिंदी उपभाषा का। चलिए अब हम बात करते हैं बिहारी हिंदी उपभाषा। अब ये क्या है, तो बिहारी हिंदी उपभाषा में भी 3 बोलियां हैं। पहला है भोजपुरी, दूसरा है मैथिली। चलिए अब हम बात करते हैं बिहारी हिंदी की। तो इसमें पहला आता है भोजपुरी। भोजपुरी जो है पर्टिकुलर इसमें जो है मागधी अपभ्रंश से बना हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही पूछा जाएगा, भोजपुरी जो बोली है वो किस अपभ्रंश से बनी है, तो मागधी अपभ्रंश बनी है। हिंदी की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है, तो वो है बिहारी हिंदी। अर्थात इसमें अपना खुद का एक सिनेमा विकसित किया। हिंदी जगत में जो है बिहारी लैंग्वेज ने अपना खुद का एक सिनेमा को विकसित किया है। अब बात करते हैं इसके प्रचार और प्रसार क्षेत्र की। तो इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो है
यूपी में बात करें तो बलिया, आजमगढ़, बनारस, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज, चंदौली, कुशीनगर, अंबेडकर नगर। तो यहाँ पे जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे जो है बिहारी बोली जाती है। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास और पूर्वी चंपारण का जो भाग है यहाँ पे जो है बिहारी बोली जाती है। झारखंड को जो है पलामू और गढ़वाल जिला जो है झारखंड में, और भारत के बाहर यानी नेपाल में जो है कहाँ पे, रोहतास, वीरांगन जिला एवं बारा, यहाँ पे जो है बिहारी भाषा बोली जाती है। अब इससे जुड़े जो प्रमुख साहित्यकार हैं वो कौन है, और जो भिखारी ठाकुर हैं जिनका नाम है, को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहते हैं, तो भिखारी ठाकुर को, और भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो वो भी हैं भिखारी ठाकुर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आती है मैथिली, जो बिहारी हिंदी उपभाषा का दूसरी बोली है। मैथिली के बारे में बात करते हैं तो मैथिली जो है वो मैथिली अपभ्रंश से के मध्यवर्ती रूप में विकसित हुई है। यह तिरहुत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी दो क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो है मैथिली किस लिपि में लिखी जाती है। तिरहुत बहुत जब पेपर को बहुत ज़्यादा टफ करना होगा तिरहुत देगा, नहीं तो देवनागरी देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कन्फ्यूज़ नहीं होना, तिरहुत भी मैथिली की लिपि है। यह बिहार के और झारखंड में बोली जाती है। बिहार के कई इलाके हैं और झारखंड के कई इलाके हैं जहाँ पे ये लैंग्वेज जो है बोली जाती है। अब बात करते हैं झारखंड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड की जो दूसरी राजभाषा के रूप में इसे जो है मान्यता मिला है। तो झारखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो झारखंड की दूसरी राजभाषा है कौन सी, वो है मैथिली। चलिए अब बात करते हैं मैथिली की जो साहित्यकार कौन है, तो विद्यापति को जो है मैथिली का जो है आदि कवि कहा जाता है। तो कई दफ़े क्वेश्चन आया है कि मैथिली की आदि कवि किसे कहा जाता है, तो वो है विद्यापति मैथिली की आदि कवि। ये अब बात करते हैं इनकी रचना कौन सी, इसका पदावली और कीर्तिलता इनकी जो है दो रचनाएं हैं जो मैथिली में लिखी गई हैं और विद्यापति को आदि कवि कहा जाता है। अब इसकी जो तीसरी बोली है उसको कहते हैं मगही। मगही का अपभ्रंश जो है मगही अपभ्रंश है। इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो जो है बिहार, गया, पटना, राजगिरी, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय और औरंगाबाद, इसका जो है प्रसार क्षेत्र है। अब जो बात आई है यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देवनागरी किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो देवनागरी की जो है ये जो है कैथी लिपि में लिखी जाती है। अर्थात पहले तो यही बनेगा मगही जो है किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, और दूसरा कहीं अगर देवनागरी ना दे करके एग्जाम को थोड़ा टफ करने के लिए वो कैथी लिपि कह देगा, तो वहाँ पे कैथी लिपि को भी ये जो है प्रोवाइड मतलब ये जो है बोली जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी जो उपभाषा है ये पर्टिकुलर इसके दो बोलियां हैं, पहला है कुमाऊँ, दूसरा है गढ़वाली। तो इसमें यही पूछता है कि पहाड़ी हिंदी की भाषा कौन कौन सी है, तो वो है कुमाऊँ और गढ़वाली। यहाँ से जो क्वेश्चन बस केवल यही बनेगा और ज़्यादा इससे नहीं बनता है। चलिए अब बात करते हैं हम जो हमारे अपभ्रंश हैं उनसे कौन कौन सी बोलियाँ हैं और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन उठते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट वीडियो में भी बात की थी, अब इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। तो अब बात करते हैं हम मथुरा जो है, मथुरा में जो है सौरसेनी अपभ्रंश से यहाँ से उत्पन्न हुई है और यह इसमें जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती ये तीनों बोलियाँ जो हैं पर्टिकुलर सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। अब बात करते हैं मगही, ये जो मगध से निकली है यानी ये, तो इसमें कौन कौन सी बोली जाती हैं जो मगही अपभ्रंश है, इसमें बिहारी हिंदी, बंगाल, उड़ीसा, असमिया, मैथिली, मगही और भोजपुरी ये जो है मगधी अपभ्रंश यानी से बोली जाती हैं जो मगध का क्षेत्र है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के बारे में अगर जाने तो अर्धमागधी अपभ्रंश जो है ये पूर्वी हिंदी जिसमें तीन बोलियां हैं, पहले बोला था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन तीनों बोलियां जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हैं। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली है। ब्राचंड अपभ्रंश से है जो है सिंधी हिंदी निकली है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहदा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफ़े पूछा है पैशाची अपभ्रंश। और इसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है कि खस अपभ्रंश, पहला ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश और तीसरा ब्राचंड अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश। इतने में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा जो हिंदी का जो एक कलानुक्रम है, कभी कभी इसको जो है
मतलब आगे से बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए कहता है एग्ज़ाम में। और इसके बीच का एक टाइम पीरियड पूछ देता है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या आया, तो सबसे पहले हमारी आती है वैदिक संस्कृति, ठीक है। तो पहले आती है वैदिक, फिर आती है लौकिक, फिर आती है पाली, फिर आती है प्रकट, फिर इसके बाद प्रकट के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है सौरसेनी। तो अपभ्रंश और सौरसेनी के बीच का काल होता है। तो इनके बीच में जो इनके बीच का काल 1000 से का काल होता है। तो यहाँ पे जो 900 ईस्वी आती है, इसमें जो है अवहट्ट का निर्माण होता है। तो कभी कभी अगर प्राकृति अपभ्रंश अवहट्ट और सौरसेनी दे देता है तब भी सही है, प्राकृति अपभ्रंश सौरसेनी दे देता है तब भी सही है, और अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश अवहट्ट और सौरसेनी दे देता है तब भी ये चीज़ सही मानी जाती है। सौरसेनी के बाद जो है पश्चिमी हिंदी आती है, जिसमें खड़ी बोली, कौरवी और इन सब का फिर निर्माण हुआ। इसके बाद फिर यहाँ से एक हमारी जो मानक जो भाषा होती है, जिसे हम राजभाषा कहते हैं, वो निकल के आती है। तो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इसे जो है लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो हिंदी का जो संविधान है, हिंदी भाषा को संविधान में क्या वरीयता मिली है, उससे क्या क्या अनुच्छेद जुड़े हुए हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।